आज है 14 मई 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का मनेगा जश्न, योगी सरकार निकालेगी तिरंगा यात्रा। यूपी में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाया जाएगा, इसके लिए योगी सरकार तिरंगा यात्रा निकालेगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि भारतीय सेना के पराक्रम को फैलाने के लिए यात्रा निकाली जाएगी। साथ ही उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के जश्न को मनाया जाएगा। गांव में मिलेगा सैनिक बनने का प्रशिक्षण, 54 साल बाद पूर्व सैनिक देंगे सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग। अब गांव-गांव में युवाओं को सैनिक बनने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है। पूर्व सैनिक युवाओं को सेना में भर्ती होने से लेकर सरहद पर युद्ध के दौरान कैसे बचा जाए और अनुशासन के बारे में बताएंगे। भारत पाकिस्तान के बीच 1971 में युद्ध के 54 साल बाद फिर से पूर्व सैनिकों को सिविल डिफेंस के लिए बुलाया जा रहा है। यूपी में बनने लगा इफ्को नैनो लिक्विड डैप, आंवला और फूलपुर प्लांट में उत्पादन शुरू। किसानों की सबसे बड़ी सहकारी संस्था इफ्को ने उत्तर प्रदेश के अपने 2 कारखानों में नैनो तरल डीएपी का व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर दिया है। इफ्को के प्रबंध निदेशक डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि इफ्को के आंवला और फूलपुर प्लांट प्रतिदिन 2-2 लाख नैनो लिक्विड डीएपी की बोतल पैक करने की क्षमता से लैस हैं। इस बार 1.5 गुना अधिक गृहकर वसूलेगा नगर निगम, निशाने पर रहेंगे ये 2 लाख लोग। नगर निगम ने अप्रैल से शुरू हुए इस नए वित्तीय वर्ष में बीते साल की तुलना में करीब 1.5 गुना गृहकर वसूली का लक्ष्य तय किया है। इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया गया। जिन करीब 2 लाख भवन स्वामियों ने बीते साल गृहकर जमा नहीं किया, उनसे वसूली के लिए कार्यवाही शुरू करने को कहा गया। इस बार वसूली का सालाना, मासिक और साप्ताहिक लक्ष्य अभी से तय कर दिया गया है। यूपी के शहर में कहीं नहीं दिखेगा कचरा, जीरो टॉलरेंस नीति पर प्रशासन ने उठाया ये कदम। नोएडा शहर की सफाई और सुंदरता बढ़ाने के लिए अवैध अतिक्रमण को रोकने के लिए नोएडा प्राधिकरण अब सक्रिय हो गया है। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम ने सेक्टर 6 स्थित प्राधिकरण कार्यालय में अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे और कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने के निर्देश दिए गए। यूपी के जिले की बदलने वाली है किस्मत, यूएई का शाही परिवार करेगा $461 मिलियन का निवेश। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले की किस्मत बदलने वाली है। संयुक्त अरब अमीरात का शाही परिवार उन्नाव में $461 मिलियन यानी 4,000 करोड़ का निवेश करेगा। यह निवेश मछली पालन के क्षेत्र में किया जाएगा। पिछले दिनों दुबई में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने शाही परिवार के सदस्य और एक्वा ब्रिज होल्डिंग्स के चेयरमैन शेख अहमद बिन मना बिन खलीफा अल मखतूम से मुलाकात की। उन्होंने शेख मखतूम को इस निवेश में राज्य सरकार की ओर से पूरे सहयोग का आश्वासन देते हुए यूपी आने का न्योता भी दिया। अलीगढ़ एयरपोर्ट के पास हाईवे पर बनेगा अंतर्राज्यीय बस अड्डा, पनैठी पर 4 एकड़ जमीन मिली। अलीगढ़ शहरवासियों को जल्दी अलीगढ़ कानपुर हाईवे पर रोडवेज का नया अंतर्राज्यीय बस अड्डा मिल सकता है। रोडवेज अफसरों की मांग पर जिला प्रशासन ने अलीगढ़ एयरपोर्ट के पास पनैठी में 4 एकड़ जमीन उपलब्ध करा दी। अब रोडवेज अफसर इसका प्रस्ताव तैयार कराकर उसे शासन को भेजने की तैयारी में जुट गए हैं। गोरखपुर में विकास की नई पहल। लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट की तरह राजघाट से डोमिनगढ़ तक करीब 2.5 किलोमीटर लंबी राप्ती रिवर फ्रंट विकसित करने को लेकर तैयारी तेज हो गई। सिंचाई विभाग ने गोरखपुर विकास प्राधिकरण की ओर से डीपीआर तैयार करने के लिए टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट पर मांगे गए सुझाव को सौंप दिया। प्राधिकरण ने इसे डीपीआर के लिए चयनित कंसल्टेंट फर्म मेसर्स प्लानर इंडिया लिमिटेड को उपलब्ध भी करा दिया है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर आया ऐसा अपडेट, उम्मीद के डिरेल होने का दिखेगा खतरा। उत्तर प्रदेश के नोएडा मेट्रो के विस्तार से जुड़े 2 प्रोजेक्ट जहां उम्मीद की पटरी पर आगे बढ़ने को तैयार हैं, तो वहीं 2 बार डीपीआर मंजूर होने के बाद भी ग्रेटर नोएडा वेस्ट तक मेट्रो पहुंचाने की कवायद ठप पड़ी है। खास बात यह है कि इसके लिए स्थानीय सांसद और विधायक संसद से लेकर केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री तक से गुहार लगा चुकी हैं। इस मांग को लेकर ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लोग लगातार प्रदर्शन करते रहते हैं। यूपी के माध्यमिक स्कूल में संविदा शिक्षकों की 5,000 पदों पर भर्ती जल्द। प्रदेश के माध्यमिक स्कूल में संविदा कंप्यूटर शिक्षकों की 5,000 पदों पर जल्द ही भर्ती होगी। इससे कक्षा 9 से 12 तक के पाठ्यक्रम में शामिल कंप्यूटर साइंस विषय की सुचारू रूप से पढ़ाई हो पाएगी। शिक्षा विभाग ने कंप्यूटर साइंस के करीब 5,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है। शासन की मंजूरी के बाद इस दिशा में कवायद शुरू की जाएगी।
यूपी में बनेगा वेस्ट का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, 12 प्लेटफॉर्म और रोजाना चलेगी 100 ट्रेन। उत्तर प्रदेश का पिछले कुछ सालों में विकास के मामलों में तेजी से आगे बढ़ा है। उत्तर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में मजबूती के अलावा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में उत्तर प्रदेश देश में पहले नंबर पर आता है। उत्तर प्रदेश में अब वेस्ट अप का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन बनने वाला है। ये स्टेशन आधुनिक होने के साथ साथ दिल्ली और आसपास के इलाकों में बढ़ते ट्रैफिक को कम करने में अहम योगदान निभाने वाला है। केजीएमयू में रोबोट की मदद से होंगे किडनी और लीवर प्रत्यारोपण, डॉक्टर्स को किया गया प्रशिक्षित। राजधानी लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में अब रोबोट से किडनी और लीवर प्रत्यारोपण किए जाएंगे। संस्थान ने 2 रोबोट खरीदे हैं। इनके माध्यम से सर्जरी शुरू हो गई है। प्रत्यारोपण में ज्यादा सटीक सर्जरी की जरूरत होती है। इसे देखते हुए अब प्रत्यारोपण में भी रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा। अयोध्या, प्रयाग, लखनऊ समेत यूपी में गूंजा जय श्री राम, जय बजरंगबली, बड़ा मंगल पर उमड़े भक्त। उत्तर प्रदेश स्थित प्रयागराज, लखनऊ और अयोध्या समेत राज्य के सभी जिलों बड़ा मंगल की धूम है। बड़ी संख्या में भक्त मंदिरों में हनुमान जी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही आज कई जगहों पर भंडारे का भी आयोजन होगा। बात अयोध्या की करें तो यहाँ ज्येष्ठ माह के पहले मंगलवार को बड़ा मंगल के अवसर पर पूजा अर्चना करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त हनुमानगढ़ी मंदिर में पहुंचे। कुछ ऐसा ही नजारा प्रयागराज में भी देखा गया। कानपुर में रिक्शा पर स्टैंड, छत पर बैठाया, कुछ आगे पीछे लटके। उत्तर प्रदेश के कानपुर में ई रिक्शा चालक का 20 से ज्यादा सवारियों को बिछाकर स्टंट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। गर्मी में पूरा ई रिक्शा ठसाठस भरा हुआ था। कुछ इसके अंदर तो कुछ छत और कुछ लोग आगे पीछे लटके थे। इतनी सवारियों को बैठाने के बावजूद चालक तेज रफ्तार ई रिक्शा लहरा रहा था। ई रिक्शा चालक का 20 से ज्यादा सवारियों की जान खतरे में डाल दी। वीडियो वायरल होने के बाद कानपुर पुलिस मामले की जांच में जुट गई। यूपी विधानसभा चुनाव में इनको टिकट देगी सपा, अखिलेश ने बनाया फॉर्मूला, इन पर खास नजर। समाजवादी पार्टी यूपी विधानसभा 2027 के चुनाव की तैयारी में अभी से जुट गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार इस संबंध में पार्टी के तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। चुनाव में किसे टिकट दिया जाएगा, किसे नहीं, इसको लेकर पार्टी ने साफ रणनीति तैयार की है। अखिलेश यादव ने स्पष्ट किया कि इस बार उसे ही टिकट दिया जाएगा जो बूथ स्तर पर सक्रिय होगा और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम करेगा। श्रावस्ती में अवैध मदरसों पर गरजा बुलडोजर, 2 मजार और एक ईदगाह को किया जमींदोज। यूपी के श्रावस्ती जिले में अवैध रूप से संचालित किए जा रहे मदरसों पर लगातार हो रही कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। अवैध मदरसों पर प्रशासनिक अधिकारियों का बुलडोजर गरज रहा है। अब तक जिले में करीब 107 अवैध मदरसों को सील कर दिया गया। सील किए गए 107 अवैध मदरसों में अब तक शासकीय जमीन पर बने 17 मदरसों समेत 2 मजार और एक ईदगाह को बुलडोजर की कार्रवाई से जमींदोज किया गया। नया नोएडा में प्लॉट खरीदने वाले हो जाएं सावधान, 80 जगहों पर काटी जा रही हैं अवैध कॉलोनीज। अवैध निर्माण पर लगाम नहीं लगी तो नया नोएडा सपना ही बनकर रह जाएगा। जिस तेज गति से क्षेत्र में अवैध कॉलोनी बसाई जा रही हैं, उस पर लगाम नहीं लगी तो 1 वर्ष के अंदर अधिकांश जमीन पर कॉलोनीज ही नजर आएंगी। औद्योगिक विकास के लिए प्राधिकरण को जमीन भी नहीं मिल पाएगी। क्षेत्र में 80 से अधिक स्थानों पर अवैध कॉलोनी बसाई जा रही हैं। कॉलोनाइजर इसमें छोटे छोटे प्लॉट बनाकर बेच रहे हैं। गोरखपुर में जोरदार धमाके से अफरा तफरी, आजमगढ़ जिले तक हिली बिल्डिंग्स, भागते दिखे लोग। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चल रहे भारत और पाकिस्तान के बीच अघोषित युद्ध के बीच सुबह 9 बजे के लगभग गोरखपुर जिले के दक्षिणी क्षेत्र के लगभग 30 से अधिक किलोमीटर के क्षेत्र में जोरदार धमाके से अफरा तफरी मच गई। धमाका इतना जोरदार था कि आजमगढ़ जिले तक की बिल्डिंग्स हिल गईं। लोग दहशत में इधर उधर भागते दिखाई पड़े। गोरखपुर दक्षिणी के खजनी, बांसगांव, गोला, धुरियापार, उरुवा, बेलघाट से लेकर आजमगढ़ की सीमा तक लोगों ने यह आवाज सुनने का दावा किया। ग्रेटर नोएडा में 5 बड़ी कंपनीज निवेश करेंगी 10,000 करोड़, 25,000 लोगों को मिलेगी नौकरी। इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप में 5 कंपनीज 10,000 करोड़ रुपए का औद्योगिक निवेश करेंगी। स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाइयों में 25,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। औद्योगिक इकाई लगाने के लिए 5 औद्योगिक प्लॉट्स का आवंटन किया गया है।
कानपुर चिड़ियाघर अगले कुछ दिनों तक बंद, बीमार शेर पटौदी से इन्फेक्शन फैलने का खतरा। यूपी का कानपुर चिड़ियाघर अब कुछ दिन बंद रहेगा। बर्ड फ्लू का खतरा मंडराने के कारण जू प्रशासन ने ऐसा कदम उठाया है। दरअसल बीमार शेर पटौदी से इन्फेक्शन फैलने का खतरा बढ़ गया है। इससे पहले गोरखपुर चिड़ियाघर में बाघिन की बर्ड फ्लू से मौत हो गई थी, जिसके बाद अन्य जानवरों को भी इन्फेक्शन का डर फैल गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट का फैसला, आर्थिक पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आर्थिक पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ देने की मांग नामंजूर कर दी। साथ ही इसे लेकर दाखिल अपीलें खारिज कर दी। कोर्ट ने यह माना कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने के समय प्रदेश में EWS आरक्षण लागू किया जा चुका था और सरकार को इसका लाभ लेना चाहिए था। अब नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति पा चुके हैं। धान के भूसे के भरोसे जिले की गौशालाएं अब माननीयों से गुहार। मुरादाबाद में पल रहे 7,676 गौवंश। किसानों को छुट्टा पशुओं से निजात दिलाने के लिए गौशालाओं को दान के भूसे की दरकार है। इसके लिए बाकायदा 15,973 क्विंटल लक्ष्य भी निर्धारित करते हुए 15 अप्रैल से 30 मई तक अभियान शुरू किया गया। 6,147 क्विंटल भूसा दान में प्राप्त हो गया, लेकिन अभी भी 9,826 क्विंटल भूसे की दरकार है। बिजली निजीकरण के मुद्दे पर प्रबंधन और समिति की बैठक बेनतीजा, कर्मचारियों का आंदोलन आगे बढ़ना तय। राजधानी लखनऊ में सोमवार को बिजली निजीकरण के मुद्दे पर पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष कुमार गोयल और विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई वार्ता बेनतीजा रही। इस मसले पर दोनों ने अलग अलग तर्क दिए। ऐसे में अब बिजली कर्मियों का आंदोलन आगे बढ़ना तय माना जा रहा है। इसरो और सेना की जोड़ी ने किया कमाल, आसमान से थी पूरे पाकिस्तान पर नजर। भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देसी और विदेशी कमर्शियल स्पेस एसेट्स का बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हमारे सभी रणनीतिक स्पेस एसेट्स का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अलग अलग तरीकों से उपयोग किया गया। हमारी टीम लगातार काम कर रही थी और हमें गर्व है कि इसरो देश हित में सशस्त्र बलों की मदद कर सका। मोदी जी 200% कामयाब, पाक पत्रकार ही कर रहे ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ। अब दुनिया भर में पाकिस्तान और पाक की शरीफ सरकार की थू-थू हो रही है। आलम यह है कि पाकिस्तान के पत्रकार भी अपनी ही सरकार की आलोचना कर रहे हैं और भारत की नरेंद्र मोदी सरकार और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की तारीफ कर रहे हैं। पाकिस्तान के पत्रकार और एक्सपर्ट डॉक्टर कमर चीमा खुलकर कह रहे हैं कि पीएम मोदी 200% कामयाब हैं। उन्होंने एक डिबेट में भाग लेते हुए अपनी ही सरकार की फजीहत करते हुए और उसकी पोल खोलते हुए कहा कि हमारे देश की सरकार कंफ्यूज है और हमें नहीं पता कि ये कंफ्यूज सरकार क्या करेगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।